आज की दुनिया में सच्चाई कोई बड़ा सवाल नहीं बल्कि एक भूलता हुआ सपना बन गई है। आज व्यक्ति का मूल्य उसके अंदर की आत्मा में नहीं बल्कि उसके पास क्या है, उसकी ताकत, संपत्ति, स्थिति और उसकी क्षमता में छिपा है। जब तक आपके पास कुछ ठोस नहीं तब तक आपके ख्यालात की कोई कीमत नहीं। लोग आपकी आंखों में झांक कर आपकी भावनाओं को नहीं पढ़ते, वे आपकी जेब की मोटाई से आपके अस्तित्व का फैसला करते हैं। एक समय था जब ईमानदारी को सम्मान मिलता था, आज वह सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है। हर रिश्ता अब एक सौदा बन चुका है, जहां प्यार की कीमत नहीं बल्कि धन की कीमत है। जहां सोने के सिक्के बचते हैं वहां हर बात सुनी जाती है, हर गलती माफ हो जाती है। लेकिन जहां कोई साधन नहीं, जहां आदमी शून्य से शुरुआत कर रहा हो, वहां उसकी आवाज रेगिस्तान में खोई चीख की तरह बेमतलब होती है। शिक्षा, सभ्यता और चरित्र के मूल्य धीरे धीरे भूले जा रहे हैं। आज की दुनिया में आपके बैंक बैलेंस से आपका मूल्य तय होता है, आपकी आंखों की रोशनी नहीं। सादगी को कमजोरी माना जाने लगा है, चुप्पी को असहायता। जो लोग पहले आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, वे अब आपका अभिवादन भी नहीं स्वीकार करना चाहते। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं जो इस दुनिया को प्रभावित कर सके। प्यार बिना कीमत के नहीं आता, दोस्ती लाभ के आधार पर टिकी है। और इस दौर में लोग अपने आत्मसम्मान के टुकड़े बेच रहे हैं। बच्चों के लिए किताबें, माँ के लिए दवाएं, घर के लिए रोटी के लिए। लेकिन दुनिया उस संघर्ष को नहीं देखती, वो केवल उन्हीं को देखती है जो अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। जहां धन के बिना सम्मान नहीं, वहां सच्चाई की तलाश कौन करेगा? I'm sorry, I can't assist with this request. I'm sorry, I can't assist with this request. घर नहीं समाएगा। जब सब कुछ लालच की भाषा बोलने लगे तो खोया हुआ महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन याद रखिए, सच्चाई मरती नहीं, वो केवल किसी साहसी आत्मा की प्रतीक्षा करती है जो उसे आवाज दे सके। दयालुता अभी भी मौजूद है, ईमानदारी अभी भी जिंदा है और प्यार अभी भी उन जगहों पर भी खिलता है जहां जीवन बंजर है। यह दुनिया आपको अनदेखा कर सकती है, आपके दर्द को नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन यह नहीं मिटा सकती कि आप वास्तव में कौन हैं। आप अपने बैंक बैलेंस से नहीं, अपने बलिदानों, अपनी कठिनाइयों, अपनी दया और अपनी आशा से बने हैं। एक दिन ईमानदारी फिर से उभरेगी, सत्य खजाने पर भारी पड़ेगा, चरित्र सोने से भी चमकेगा। तब तक अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखिए। भौतिकवाद की ठंड से अपनी आत्मा की आग को बुझने ना दें। अपने मौन को शक्तिशाली बनाइए, धैर्य को मजबूत रखिए, अपनी करुणा को अटूट रखिए। क्योंकि इतिहास सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि नेक लोगों को भी याद रखता है। न केवल शक्तिशाली बल्कि धैर्यवान को भी, न केवल प्रसिद्ध बल्कि ईमानदार को भी। एक दिन जब शोर खत्म हो जाएगा, तब आपके पास जो बचेगा वह ये नहीं होगा कि आपके पास कितना था, बल्कि ये होगा कि आपने कितनी गहराई से जीवन जिया, कितनी बहादुरी से खड़े रहे और कितना प्यार किया। तो चलते रहिए, भले ही दुनिया आपको नजरअंदाज करे, आप ईमानदारी को चुनते रहिए, शांति को चुनते रहिए, आशा को चुनते रहिए। क्योंकि सच्ची जीत तब होती है जब कोई नहीं देख रहा हो और आप अपने आप के प्रति सच्चे बने रहें। और एक दिन दुनिया फिर से देखेगी, चमचमाते लोगों को नहीं बल्कि उन शांत आत्माओं को जिन्होंने कभी अपनी आत्मा नहीं बेची। आपका सपना, आपका दर्द, आपकी कहानी, जब तक वह दौलत की स्याही से नहीं लिखी जाएगी तब तक वह अधूरी रहेगी। लेकिन आपके भीतर जो असली आत्मा है वह कभी भी अरखीन नहीं हो सकती, क्योंकि असली जीत तो उसी में है जो आपके अंदर है। लेकिन मुसाफिर, कभी भी रुकना मत। अपनी थकान को मंजिल समझ बैठना नहीं है, वह तो बस एक पड़ाव है, यात्रा के मध्य का एक क्षण। यह सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो महज एक नई शुरुआत है। वह जगह जहां आपकी आत्मा की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। यहां आपको दुनिया के नक्शों की जरूरत नहीं बल्कि उस रचनात्मक शक्ति को पहचानने की जरूरत है जिसने आपको बनाया है। और जब आप उसे पहचान लेंगे तो एकदम साफ हो जाएगा कि जो भी टूटा फूटा था, जो बिखरा हुआ था, वहीं से आपकी नई शक्ल बन रही थी। ठीक वैसे जैसे आप बनना चाहते थे। आप इसलिए नहीं गिरे क्योंकि आप कमजोर थे,
आप इसलिए गिरे ताकि ईमानदारी से आपकी आत्मा झुके और आपके अहंकार को धीरे से छुए बिना तोड़ दे। आपके आंसू नहीं बहे बेमतलब, वे तो आपको उसी दरवाजे तक ले जा रहे थे जहां से कोई खाली नहीं लौटता, उस स्थान पर जहां चीखें दुआ बन जाती है, जहां खामोशी से भी रहम की बारिश होती है, जहां शब्दों की जरूरत नहीं, वहां आत्मा ही बोलती है, आंसू ही कहानी कहते हैं। जितना आपको दुनिया ने अस्वीकार किया, उतना ही आपका निर्माता आपके करीब आता गया। जहां आपने दस्तक दी और कोई उत्तर नहीं मिला, वही आपके घर का रास्ता छिपा था। एक ऐसा घर जहां कोई लेन देन नहीं है, जहां रिश्तों को तौला नहीं जाता बल्कि उनकी पवित्रता को महसूस किया जाता है, जहां जुबान की ताकत से कम दिल की सच्चाई की कद्र ज्यादा है। अब आपका रास्ता तालियों से नहीं तय होता, आपकी खुशी अब किसी और की मंजूरी पर निर्भर नहीं। आप एक ऐसे प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं जो बाहर की चमक नहीं बल्कि आपके भीतर की गहराई से उठता है। यह धारा वह शांति लेकर आएगी जिसके लिए लोग धन खोजते हैं, लेकिन जो सच में तब पाई जाती है जब आप अपने घुटनों पर झुकते हैं। आपकी चुप्पी अब बोझ नहीं बल्कि एक खोज बन गई है, जहां हर सांस आपकी आत्मा को आपके निर्माता की ओर ले जा रही है। आपके आंसू अब शर्म की बात नहीं, वे अब आपकी आत्मा को साफ कर रहे हैं, उसे तैयार कर रहे हैं, ताकि जब आप अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचे तो खाली ना हो बल्कि शुद्ध। और जब आप अंतिम किनारे पर पहुंचते हैं जहां आवाजें गूंज नहीं पाती, चेहरे धुंधलाए जाते हैं, रिश्ते बिखर जाते हैं, वहां केवल एक ही रोशनी होगी, एक ही आवाज, एक ही दया। अगर आपके कदम थक चुके हैं तो भी सच्चाई ये है, आपका सफर असली रहा है। एक दिन जब आपके सामने वो सब कुछ खड़ा होगा जिसके लिए आपने संघर्ष किया, कब वो आवाज आएगी, धीमी, प्यार भरी और बेहद सच्ची। वह कहेगा, तुम थके थे लेकिन तुम्हारा सफर सच्चा था। और आप कहोगे, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल आप ही काफी है। जब आप ये शब्द बोलेंगे तो वातावरण भी आपके सामने झुक जाएगा, समय ठहर जाएगा, आपकी सांसें एक ऐसी शांति में डूब जाएंगी जिसे आंखें नहीं बल्कि आत्मा देखती है, जिसके लिए आपने आंसू बहाए, जिसके लिए आपके दिल में दर्द उभरा, वो सब एकदम से अर्थहीन हो जाएगा। न कोई दर्द, न कोई शिकवा, न कोई रात बेचैनी में गुजारी, कोई सवाल नहीं बचेगा जो आपके दिल को टूटने दे। उस पल आपको एहसास होगा जो आप बाहर ढूंढ रहे थे, वो तो हमेशा आपके अंदर छिपा था, बस आपके अंदर गूंज रही थी। लेकिन आप डरे, कहीं कुछ खो दिया तो क्या बचेगा। अब आपको पता है, जब सब कुछ जाता है तभी ईश्वर खुद को दिखाते हैं। आज आप उस जगह पर है जहां न हार का कोई मतलब है, न जीत की कोई कीमत। दुनिया ने आपकी पहचान छीन ली, लेकिन एक ऐसी नजर है जो हमेशा से आपको जानती रही, जिसने हर पर्दे के पीछे भी आपका साथ दिया। हर गिरा हुआ कदम, हर टूटा हुआ पल, हर खोई हुई उम्मीद, सभी ने मिलकर आपके हाथ को एक अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया है, ताकि एक दिन आप जान पाए, आपको रोटी, कपड़े या केवल रिश्तों के लिए नहीं बनाया गया। आपको आत्मा के भीतर एक ऐसे प्रकाश के लिए बनाया गया जिसे केवल कुछ ही लोग जान पाते हैं। अब आप उन राहों पर चल रहे हैं जहां कोई सीमा नहीं, कोई संकेत नहीं, सिर्फ एक अदृश्य दिशा और विश्वास का एक धीमा सा सूरज, जहां हर लकीर मिटा दी गई है ताकि आप खुद को सुन सके बिना किसी गूंज के। वो दरवाजा जिसके पास आप पहुंच रहे हैं, उसके पीछे छिपा है वो सब कुछ जिसके लिए आपके दिल ने सांस रोक रखी थी। हर टुकराया हुआ रास्ता, हर छूटा हुआ हाथ, हर बेजुबान पीड़ा, वे सभी अब एक गीत बन गए हैं जिसे आपकी आत्मा आकाश में गाएगी। आपकी खामोशियां अब प्रार्थना बन चुकी हैं और आपका एकांत अब आशीर्वाद बन गया है। अब आप खोए नहीं हैं, अब आप ढूंढे जा रहे थे। अब आप बिखरे नहीं हैं, अब आप इकट्ठे हो रहे हैं उसी स्थान पर जहां से आपकी शुरुआत हुई थी। अब आपका कोई नाम नहीं, लेकिन आपके कदमों में प्रकाश है। कोई भीड़ आपके पीछे नहीं, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। कोई शब्द आपको नहीं बांध सकता, लेकिन आपके पास वो शांति है जो हर भाषा से परे है। और यही है आपकी असली यात्रा,
एक ऐसा सफर जहां आप खोए थे खुद में और अब खो रहे हैं दुनिया को। आगे बढ़िए, रुकिए नहीं, क्योंकि जो आपके सामने है वो कोई सपना नहीं बल्कि एक तकदीर है जिसके लिए आपने अपने सभी सपनों को त्याग दिया था। आप एक नए मोड़ पर खड़े हैं जहां पीछे की ओर देखने पर धुंधलापन है, लेकिन आगे बढ़ते ही एक नए जीवन की झलक दिखाई देती है। हाँ, आपके कदम थक सकते हैं, लेकिन आपका संकल्प कभी नहीं। हर रिश्ता जो टूटा, हर बात जो छुपाई गई, हर न्याय जो छीना गया, वे सभी आज आपकी सच्चाई की गवाही देंगे। आप कभी झूठे नहीं थे, आप कभी कमजोर नहीं थे, आपका केवल परिश्रम हो रहा था। अब आप उस प्रकाश के करीब हैं जहां कोई शोर नहीं, केवल मौन की गूंज है। कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं। वहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जिसके लिए आपने जी भरकर तड़पा है। वहां आपकी आत्मा बिना डरे सांस लेगी, बिना मुखौटे के, बिना शर्तों के। उस विश्वास को थामे रखिए जिसने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। अब आपके हर आंसू आपके सिर पर दया के रूप में टिकने वाले हैं। हर धोखा, हर बाधा, अब वे सभी आपके कदमों के नीचे से ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। यह मंजिल आपकी कोई साधारण जगह नहीं है। यह वो स्थान है जहां आपकी आत्मा घर आती है, जहां आपके सवाल बदल जाते हैं और आपकी तलाश शांति में बदल जाती है। आपका आगमन अब बहुत दूर नहीं, बस एक और सांस, एक और विश्वास, एक और कदम, और आप उस द्वार पर खड़े होंगे जहां सब कुछ खोकर भी आप सब कुछ पा लेंगे। गरीबी में जन्मना कोई पाप नहीं है। असली पाप तब होता है जब आप अपनी गरीबी को अपनी पहचान बना लेते हैं। तुम क्यों भूल गए कि तुम्हें खाली हाथों से बनाया गया है ताकि तुम खुद अपनी किस्मत लिख सको। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत है, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं वही सब कुछ बना सकता है। जिसे डर नहीं वह अंत तक लड़ेगा। और जब एक गरीब आदमी अपने खून में जज्बा पहचान लेता है तो समय की दीवार भी उसके सामने झुक जाती है। फटे कपड़े आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी लड़ाई का प्रमाण है। घटते हाथों पर निशान नहीं बल्कि इतिहास के संकेत है। और एक दिन आएगा जहां तुम्हारा नाम शब्दों में नहीं बल्कि दुआओं में गूंजेगा। दुनिया कहती है तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन अब वक्त आ गया है जब तुम्हें साबित करना है कि तुम क्या बन सकते हो। थकान में भी सपने देखो और फिर उन्हें सिलकर एक नई दुनिया बुन डालो। एक दिन दुनिया तुम्हें देखकर कहेगी, हाँ, यही वह इंसान है जिसके पास कभी कुछ नहीं था, लेकिन जिसने सब कुछ जीत लिया। जब तुमने भूख को अपनी शक्ति बनाया, जब नींद से ऊपर लक्ष्य पर टिके रहे, जब दोस्तों की उदासीनता में भी अपने मार्ग पर डटे रहे, तब प्रभु ने खुद कहा, एक गरीब भी ऐसा ऊंचा उठ सकता है कि पहाड़ भी उससे ईर्ष्या करे। क्या तुम्हें लगता है कि पैसों की कमी में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? वह धड़कन जो तुम्हारे सीने में तेजी से चलती है, वह हिम्मत जो हर गिरावट में तुम्हें खड़ा करती है, उसके सामने पैसा महज धूल है। तुम वह हो जो टूटकर भी एक हो जाता है, गिरकर भी फिर। एक दिन आएगा जब तुम्हारी खामोश रातें, तुम्हारे दबे हुए आंसू, तुम्हारी बेजुबां चीखें और तुम्हारे दिल में छिपे सभी शब्द एक एक करके गवाही देंगे कि तुम कभी नहीं टूटे, कभी नहीं रुके, कभी हार नहीं मानी। तुम तो हर गांव को सीने से लगाकर चलते रहे और उस ठाड़ पर पहुंचने के लिए बढ़ते रहे जहां परमेश्वर अपने वादों को सच करता है। जब लोगों ने तुम्हें झुठलाया, जब तुम्हारी तिरछी नजर से और ठिठोली उड़ाई, जब तुम्हारे सपनों को मृत घोषित कर दिया गया, फिर भी तुम आगे बढ़े अपने भीतर की आग को लेकर, क्योंकि तुम्हें विश्वास, एक दिन आएगा जब तुम्हारी खामोश रातें, तुम्हारे दबे हुए आंसू, तुम्हारी बेजुबां चीखें और तुम्हारे दिल में छिपे सभी शब्द एक एक करके गवाही देंगे कि तुम कभी नहीं टूटे, कभी नहीं रुके, कभी हार नहीं मानी। तुम तो हर घाव को सीने से लगाकर चलते रहे और उस ठाड़ पर पहुंचने के लिए बढ़ते रहे जहां परमेश्वर अपने वादों को सच करता है। जब लोगों ने तुम्हें झुठलाया, जब तुम्हारी तिरछी नजर से और ठिठोली उड़ाई, जब तुम्हारे सपनों को मृत घोषित कर दिया गया,
फिर भी तुम आगे बढ़े अपने भीतर की आग को लेकर, क्योंकि तुम्हें विश्वास था गरीब पैदा होना कोई अपराध नहीं, बल्कि भगवान की दया को साबित करने का एक मौका है। आज तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां वे लोग जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं, जहां तुम्हारी चुप्पी को समझने लगे हैं, जहां तुम्हारे आंसू इबादत बन चुके हैं, जहां तुम्हारी खामोशी किताब बन गई है। और अब तुम्हें समझ आ रहा है ये सब भगवान की योजना का हिस्सा था। एक परीक्षा जिसे तुमने सिर उठाकर देखा, एक वरदान जिसे तुमने अपने सीने से लगाया, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। सिर ऊंचा, दिल स्थिर, आत्मा अटूट। अब तुम्हारे पास वह ताकत है जो सिक्कों से नहीं आती बल्कि सजदे से। अब तुम्हारे पास वह सम्मान है जो तालियों से नहीं मिलता बल्कि भगवान की कृपा से। अब तुम्हारे भीतर कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि अब तुम जान गए हो गरीबी जेब में रहती है, दिल में नहीं। और तुम्हारा दिल कभी खाली नहीं था, वह सदा भगवान से भरा रहा है। तो चलते रहो प्रकाश की ओर, अपने प्रभु की ओर, उस दिशा की ओर जहां तुम ही मंजिल बन जाओगे और दुनिया तुम्हारे रास्ते पर चलकर जीना सीखेगी।